हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में प्रतिशत निकालना सीखेंगे। देखिए, प्रतिशत प्रतिशत मतलब कि प्रत्येक का 100। ठीक है ना। तो देखिए, ये 200 का 10% बोल रहा है कि किसी आदमी से आप 200 रुपया लिए हैं, उसको 10% देना है जोड़ के। तो 200 रुपया का हम कितना रुपया देंगे जो 10% हो जाएगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक इक्वल का चिन्ह डालिए और इसके बराबर में कीजिए 200। 200 रुपया है तो 200 रुपया लिख दीजिए। गुना का चिन्ह, जैसे ही का बोल रहा है ना 200 का, तो गुना का चिन्ह दीजिए। ठीक है ना। इसका मतलब ही जैसे ही का बोला ना तो गुना का चिन्ह लगा दीजिएगा। ठीक है। और ये जो 10 है, इस 10 को यहाँ पर लिख दीजिए। ये जो प्रतिशत का चिन्ह है ना, इसको हटाइएगा ना तो सीधा 100 लिख दीजिएगा अपना मन से। इसको हटाइए और अपना मन से 100 लिखिए। इसको इसका बदला 100 होता है। ठीक है। तो इस जीरो से ये दो जीरो को काट के हटा दीजिए सीधा। और 10 को 2 से गुना कीजिए तो 10 दूनी 20। तो ये जो है 20 रुपया क्या निकला आपका। ये जो 20 रुपया निकला है, ये आपको 200 के साथ 20 रुपया आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 200 रुपया का 10% 20 रुपया हुआ। जो 20 रुपया टोटल मिला के 220 रुपया आपको 220 रुपया देना पड़ेगा इस आदमी को जो आपको 200 दिया है। चलिए अब अगला देखिए। 300 रुपया किसी से लिए हैं, 10% के हिसाब से लिए हैं। तो 300 रुपया ले लिए आपने, कितना प्रतिशत के हिसाब से, 10% के हिसाब से। तो प्रतिशत का चिन्ह का मतलब सीधा 100। देखिए, इसको काट दीजिए दो चिन्ह से, दो चिन्ह और 10 तिहाई 30। तो सीधा 30 रुपया आपका एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो ये जो 300 रुपया लिए हैं तो उसके साथ ही आपको 330 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है। चलिए अगला देखिए, इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये 400 रुपया किसी से ले लिए आप। 400 रुपया कितना प्रतिशत के हिसाब से लिए हैं, 20% के हिसाब से। 20 रुपया लिखिए यहाँ पर। और जैसे ही ये प्रतिशत हटाइएगा ना तो सीधा 100 लिखिए यहाँ पर। ठीक है। जैसे ही 100 लिखे तो ई जीरो से ई जीरो काट दीजिए, ई जीरो से ई जीरो काट दीजिए। देखिए यहाँ पर 40 को 2 से गुना कीजिए तो 4 दूनी 8, 80 रुपया सीधा हो गया। इसको 80 रुपया भरना पड़ेगा भैया। अगर 400 रुपया ले रहे हैं तो 20% के हिसाब से सीधा 80 रुपया आपको देना पड़ेगा जोड़ के। तो ये 400 रुपया और प्लस में 80 रुपया ये आपको देना पड़ेगा इस आदमी को रिटर्न जब कीजिएगा तो। ठीक है। चलिए अगला देखिए। ये आपको 500 रुपया दे रहा है। ठीक है। 500 रुपया ले लीजिए इससे। कितना प्रतिशत के हिसाब से, तब 20% के हिसाब से। 20% के हिसाब से। चलिए 100 से लगाइए नीचे। ये दो जीरो से ये दो जीरो काट दीजिए। 20 को 5 से गुना कीजिए, 20 पंचे 100, 100 रुपया। ठीक है। तो इसको जो रिटर्न होगा ये 500 रुपया प्लस 100 रुपया, मतलब कि ये टोटल 600 रुपया रिटर्न होगा। ठीक है। दिख रहा है, हाँ अब दिख रहा है। अच्छा चलो अब अगला देखो। पेन का इंक लग रहा है खत्म हो गया। ओके चलो यहाँ पे देखो, अगला वाला जो बना रहे हैं 600 का 5%। तो 600 रुपया आपने ले लिया है। कितना प्रतिशत के हिसाब से, तो 5% के हिसाब से। प्रतिशत का चिन्ह हटाइएगा तो क्या होगा, 100। तो ये 100 से ये जीरो काट दीजिए तो 5 छक 30। तो इसको कितना रुपया देना पड़ेगा, 30 रुपया। अरे भाई सबसे सस्ता तो ये है, 5% ले रहा है, 30 रुपया में हमारा काम हो जाएगा। तो इसको जो देना पड़ेगा 600 रुपया, 600 रुपया और प्लस में 30 रुपया, मतलब कि यहाँ पे 630 रुपया में हमारा काम बन जा रहा है। कोई 5% के हिसाब से दे रहा है तो। ठीक है। चलो अब अगला यहाँ पे देखो। ये 700 रुपया है। 700 का 5%, 700 रुपया कितना प्रतिशत, 5%। चलिए प्रतिशत का चिन्ह हटाए तो सीधा 100 लगाए हम। जैसे का बोला ना गुना का चिन्ह 5%, तो प्रतिशत का चिन्ह हटाइए, 100 नीचे लगा दीजिए। एकदम जीरो से जीरो को ठोक डालिए। 5 5 सत्ते 35, मतलब कि यहाँ पे 35 रुपया आपको देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे 700 प्लस में 35। ठीक है। तो 735 रुपया आपको देना पड़ रहा है। 700
835 रुपया आपको देना पड़ रहा है। ठीक है, चलो 800 रुपया वाला में देख लो, ये इसका यहाँ पे बना रहा हूँ। 800 रुपया किसी से लिए, ठीक है, 3% के हिसाब से। कितना प्रतिशत? 3% के हिसाब से। चलिए 3%, प्रतिशत का चिन्ह को हटा दिए, 100 लगा दिए। चलिए भैया बहुत अच्छा, ये जीरो से ये जीरो को हटा दिए, 8 त्रिक 24, तो मतलब कि इसको 24 रुपया देना पड़ेगा भैया। 24 रुपया में इसका काम बन गया। देख लो, इसका 24 रुपया और ये 800 रुपया है, 800 रुपया प्लस में 24 रुपया इसको ऐड कर दीजिए, तो टोटल 824 रुपया में आपका काम बन गया। बस यही तो है यार प्रतिशत, समझ में आ गई? देख लो बन गया, ये पूरा प्रतिशत निकाल दिए। आप एलसीएम बनाना सीखेंगे। एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन बनाना सीखना है बिल्कुल आसान तरीका से। ठीक है दोस्तों, चलो बनाते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो संख्या दिया गया है 4, 6, 10, इसमें हमें सबसे छोटी संख्या उठाना है। जो हमें सबसे छोटी संख्या 2 दिख रहा है 0 और 1 के बाद। ठीक है, 0 और 1 को छोड़ के हमें सबसे छोटी संख्या 2 दिख रहा है। इस संख्या से हमें कम से कम 2 संख्या को भाग लगाना है, तो लग भी रहा है कम से कम 2 संख्या। तीसरा लग जाए तो अच्छा बात है, लेकिन कम से कम 2 संख्या लगना ही चाहिए। चलिए लग रहा है ना, 4 और 6, तो चलिए 2 से अब भाग लगे तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए तो 4 आ जाएगा, 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए तो 6 आ जाएगा ना। 2 का पहाड़ा अगर 5 बार पढ़िए तो आपका 10 आ गया। अब बताइए कि कोई भी हम संख्या को अगर इसको घेर दिए, ठीक है, घेर दिए, फिर से अगर लगाना चाहेंगे तो ऐसा कोई संख्या है जो कम से कम 2 संख्या को भाग लग जाए? फिर से वो प्रोसेस, ऐसा एक भी संख्या नहीं है जो भाग लग जाए कम से कम 2 संख्या को। ठीक है, लगा दे, तो ये है जो खुद पे खुद भाग लगेगा, ऑटोमेटिक ये जो है खुद से भाग लगेगा, और कोई संख्या नहीं है जो भाग इसको लगा पाए। तो जब ऐसा कंडीशन आ जाए तो क्या करेंगे, ये जो जितना भी बाहर की ये संख्या ये संख्या ये संख्या है बचा हुआ, अब इसको गुना कर देंगे। तो इसको गुना करते हैं, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, तो देखिए 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, देखिए 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, तो ये 60 इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। चलिए एक और एग्जांपल देके समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपका जो एग्जांपल है 20, 30, 35, ठीक है, ये आपका एग्जांपल हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे छोटा संख्या उठाना है, चलो 2 उठा रहे हैं। अब सबको भाग लगाना है, 2 का पहाड़ा अगर हम 10 बार पढ़ेंगे तो 20 आ जाएगा ना। 2 का पहाड़ा अगर हम दोस्तों 15 बार पढ़ेंगे तो 30 आ जाएगा, या फिर 15 का पहाड़ा 2 बार पढ़ लो। 2 का पहाड़ा 15 बार पढ़ेंगे तो 30 आ जाएगा, और उससे भी आसान आपको करना है ना, तो 2 यहाँ पर लिखिए जैसे, तो सीधा इसका आधा कर दीजिए। ठीक है, आधा। अब मान लीजिए कि कम से कम 2 संख्या को भाग लगाना है बोले हैं, अब ये संख्या नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है तो इसको क्या करेंगे, ऐसा ही लिख देंगे 35। ठीक है, चलिए अब एक बार इसको घेरिए और फिर से लगाना स्टार्ट कीजिए। अब कौन सी संख्या उठाए जो इसको भाग लगा दे, तो अब हम 2 लेंगे तो इसको भाग लगाएगा, लेकिन इसको नहीं लगाएगा, इसको भी नहीं लगाएगा। तो अब उससे छोटी संख्या कौन सी उठाए कि सभी को भाग लगा दे, या फिर कम से कम 2 संख्या को लगा दे। तो अगर हम 5 उठा रहे हैं तो 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 10 लगा देगा, 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 15 लगा देगा, सॉरी 3 बार पढ़ेंगे तो 15 लगा देगा, और 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 35 लगा देगा, 7 बार पढ़ेंगे तो लगा देगा ना दोस्तों। 5 का पहाड़ा अगर हम 7 बार पढ़ेंगे तो 35 लगा दिया। अब देखिए कि कोई ऐसा संख्या है जो लगा दे, सब अलग अलग हो गया। देखिए अब अगर कोई भी संख्या लेंगे तो इसको लगाएगा तो इसको नहीं लगाएगा, इसको लगाएगा तो इसको नहीं लगाएगा, इसलिए अब इसको यहीं पे छोड़ देंगे। अब यहीं पे छोड़ने के बाद क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 2 गुने 5 गुने 2 गुने 3 गुने 7, 2 गुने 5 गुने 2 गुने 3 गुने 7, 2 गुने 5 गुने 2 गुने 3 गुने 7। चलिए अब इसको गुना कीजिए, तो 2 5 दूनी 10, 10 दूनी 20,
20 तिहाई 60, और 60 को 7 से गुना करें 6 7 72, मतलब कि 720 आपका एलसीएम निकलेगा, एलसीएम। चलिए एक बार और फिर से गुना चेक कर लीजिए सही है या नहीं। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिहाई 60, और 60 को 7 से गुना करिए 6 7 42, सॉरी 420, देखिए यही बोले ना 420, 6 7 42, 420, ये जो जीरो था उसमें गुना कर दीजिए, तो ये एलसीएम आपका 420 एलसीएम निकलेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। बाकी कोई डाउट रह गई है दोस्तों तो प्लीज हमें कमेंट करके पूछ लेना, मन में डाउट को ना रखे, नहीं तो फिर आप कभी सीख नहीं पाएंगे जल्दी। चलिए बाकी और कोई अगर वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए टाटा बाय बाय।